खजुराहो में छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन। पर्यटन नगरी खजुराहो में छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जल पुरुष संजय सिंह ने बताया कि भारत के पास वैश्विक आबादी का लगभग 16% और जल संसाधन 4% है। भारत की जनसंख्या को लेकर के और पानी को लेकर के जिस तरह से बुंदेलखंड अंचल में विशेष तौर से नदियों के संरक्षण में जो लापरवाही बरती जा रही है, उनको लेकर के यह कार्यशाला के माध्यम से छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु एवं तालाबों के संरक्षण के लिए यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से देश भर से 15 राज्यों से प्रतिनिधि पहुँचेंगे, जो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक खाका तैयार करेंगे जिसके माध्यम से नदियों का पुनर्जीवन होगा। पानी को लेकर जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इस पर प्रकाश डालें। छोटी नदियों के पुनर्जीवन को लेकर एक राष्ट्रीय विमर्श कार्यशाला का आयोजन 10 और 11 मई को खजुराहो के होटल झनकार में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि भारत में जो छोटी नदियां हैं या नदियां हैं जो अपनी परिस्थिति और स्थिति के आधार पर धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं या फिर प्रदूषित हो रही हैं, इन नदियों के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पे नीतियां होनी चाहिए, कैसे इनको जिंदा किया जा सकता है, क्या मुद्दे हैं इनके पुनर्जीवन के लिए समुदाय कैसे खड़ा हो सकता है, और इनके पुनर्जीवन के लिए जो समुदाय खड़ा होगा, जिस पर नदियों के पुनर्जीवन को लेकर जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे के सारे लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। चुनिंदा देश के 100 लोग इस पूरे कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, देश के 15 राज्यों से आके, और वो अपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसमें एकेडमिक स्तर पे कई प्रोफेसर्स और कई WWF जैसे वर्ल्ड नेचर लाइफ का जो संगठन है जो पानी और प्रकृति को लेके, ऐसे तरह के विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो बड़े संख्या में जिनका ज्ञान इस पे है, जिनकी समझ है, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कामों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इस इलाके में कैसे और नदियों को ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर गहन चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इस पूरे चर्चा के दौरान पानी और प्रकृति और पर्यावरण और उसके केंद्र में नदियों पर विशेष तौर से चर्चा रहेगी। इसमें देश के जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, पद्म श्री उमाशंकर पांडे, पद्म श्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जिनका चौका मॉडल है, और पांडे जी और उनको दोनों को एक ही साथ में पद्म श्री मिला था, वो उन लोगों की विशेष उपस्थिति है। मुंबई जैसे राज्य से प्रोफेसर स्नेहल जिन्होंने वहाँ की मीठी नदी को जिंदा किया है। बहुत सारे लोग और बहुत विविधता है जिनके लोग यहाँ आ रहे हैं और उनके द्वारा हम उनके सीखेंगे उनके ज्ञान को, और उनको सीखने के साथ साथ हम भी बताने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और उसमें उनकी क्या हमें तकनीकी रूप से मदद चाहिए ताकि हम इस इलाके को पानीदार बना सकें। नदियों के अलावा और अन्य जल स्रोतों को भी बचाने का प्रयास। देखिएगा, नदी का केंद्र जैसे पानी का बाप पेड़ है, वैसे ही नदी का केंद्र तालाब है। कोई भी नदी, 2 तरह की भारत में नदियां हैं, एक है हिमालयन रिवर, एक है पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर हिमालय बेसिन से निकली है, पेनिसुलर रिवर सारी की सारी झील और तालाबों से निकली हैं। आपने देखा होगा कि नर्मदा भी देखिए एक तरह के सील के जंगल से निकलती है, और जो मध्य प्रदेश में, तो हमारा मानना ये है कि नदी को अगर जिंदा करना है तो तालाबों को जिंदा करना पड़ेगा, नदी के किनारे के जल स्रोतों को ठीक करना पड़ेगा। तो ये वही विषय है कि अगर कभी भी अगर आप देखें कि नदी में पानी तभी रहता है जब तालाबों में पानी रहता है। जैसे ही तालाबों का पानी सूखता है वैसे नदी का। और मैं तो पानी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जल स्तर जब नीचे चला जाता वहीं पे नदी भी मर जाती। और जब भी जल स्तर ऊपर होगा, नदी के बैठ में बहने वाला पानी अगर वहां के जल स्तर से नीचे चला गया तो नदी सूख जाएगी। अभी हमें जल स्तर को ऊपर बढ़ाने का जो काम है वो हमें करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ खजुराहो के तालाबों पे भी हमारी प्रस्तुति है। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर DGP महेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जिनका तालाबों पे बहुत काम है। उनके बहुत ही एक चर्चित किताब उन्होंने लिखा है, ये प्यासे वतन के लोग, जो बहुत ही अभी चर्चा में है देश में। ये उनका भी और उनके कई मॉडल हैं जो उनका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया जाएगा, और तालाबों को कैसे ठीक किया जा सकता है इस पे भी हमें जानने और समझने को मिलेगा।